Welcome learner, welcome to all of you once again my channel which is named Focus to Education with प्रियंवदा। तो अपने आज के संक्षिप्त वीडियो में मैं ग्रेड प्रणाली के लाभ के बारे में चर्चा करूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में मापन एवं मूल्यांकन की सीरीज के अंतर्गत मैंने ग्रेड प्रणाली के विषय में बात की थी और आज उसी ग्रेड प्रणाली के लाभ के विषय में हम बात करेंगे, यानी मेरिट्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। तो 101 बिंदु अंकन प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का उपयोग करने के अनेक लाभ हो सकते हैं। ग्रेड प्रणाली के जो मुख्य लाभ हैं वो निम्नवत हमें दर्शाए गए हैं, जो कि हमें जानना है, समझना है। 5 है, तो हम पॉइंट ऑफ वाइज इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट जो है वो विभिन्न परीक्षा संस्थाओं या विश्वविद्यालयों के द्वारा घोषित छात्रों के परिणामों की तुलना करने की दृष्टि से मूल्यांकन की ग्रेड प्रणाली अत्यंत उपयोगी है। यानी जो विभिन्न परीक्षा संस्थाएं होती हैं, एनटीए हो गई जो यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, नीट हो गई जो मेडिकल का एग्जाम करवा रही है, क्लैट हो गई जो विधि की पढ़ाई में अहम भूमिका निभाएगी एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए। तो उसी प्रकार वो यूनिवर्सिटी हो या कोई भी संस्था हो, उसका जो परिणाम बच्चों का निकल के आ रहा है उसकी तुलना कैसे हम करते हैं, उसको ग्रेड में डिवाइड करके, उनको अंक से परसेंटेज में ग्रेड में डिवाइड करके मूल्यांकन की ग्रेड प्रणाली की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी है। विभिन्न संस्थाओं या विश्वविद्यालयों का अंकन स्तर जो है, यानी कि विभिन्न जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है तथा यूनिवर्सिटीज, उनका जो अंतर स्तर है, मार्किंग स्टैंडर्ड है, भिन्न भिन्न होने पर वह पर प्राप्तांकों के द्वारा परीक्षार्थी की तुलना तर्क संगत प्रतीत नहीं होती। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जो विभिन्न संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो अंकन स्तर है वो भिन्न भिन्न, कहीं पे 60% के अबव होना चाहिए, कहीं पे 80%, कहीं 90% तब हम पास होते हैं। तो इस प्रकार से तो ग्रेड प्रणाली ऐसी स्थिति में उपयोगी साधन का कार्य करेगी। मतलब हमने डिवाइड कर दिया, बांट दिया कि एक ग्रेड पाने वाले बच्चे इस परसेंट तक के सब कुछ समान जनरलाइजेशन हो रहा है कि इस 70% हो गया, हमारा 60% हो गया तो हमारा ए ग्रेड है, 80% हो गया, या फिर हमारा बी ग्रेड है, हम पा रहे हैं 70 के अंडर पा रहे हैं, 70 अबव पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। ये बहुत ही तर्क संगत प्रणाली है जो कि आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन में नवाचार में बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। फिर पॉइंट 2 है इसका, ग्रेड की सहायता से छात्रों का जो मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय ढंग से हो सकता है। ग्रेड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उनका जो मूल्यांकन है, उनके परिणाम के जो अंकन आ रहे हैं या ग्रेड के रूप में हम समझ रहे हैं, तो उसमें उनका मूल्यांकन बहुत ही विश्वसनीय ढंग से हो सकता है। अतः ग्रेड प्रणाली का प्रयोग परीक्षा परिणामों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। ग्रेड प्रणाली का प्रयोग क्या करता है, जो परीक्षा परिणाम है हमारे, उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है, उनकी रिलायबिलिटी यानी कहाँ तक वो विश्वसनीय है। फिर तीसरा पॉइंट है, ग्रेड प्रणाली विभिन्न विषयों तथा संकायों में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना करने के लिए उभयनिष्ठ का कार्य सफलता पूर्वक करती है। यानी ग्रेड प्रणाली जो है विभिन्न विषयों या विभिन्न संकाय हो गए, कला संकाय हो गया, वाणिज्य संकाय हो गया, विज्ञान संकाय हो गया, विधि संकाय हो गया, तो उसमें जो छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि है उसकी तुलना कैसे करेंगे, उसके लिए यह एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन स्केल है, उभयनिष्ठ पैमाना का कार्य सफलता पूर्वक करती है। चौथा पॉइंट है हमारा, छात्रों की अभिरुचि तथा योग्यता के आधार पर भावी पाठ्यक्रम चयन करने की दृष्टि से ग्रेड प्रणाली का अत्यंत उपयुक्त तथा वैज्ञानिक है। छात्रों की जो अभिरुचि है, उनका एप्टीट्यूड है, अगर हम उसको मापना चाहते हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी योग्यता क्या है, उसके आधार पर जो भावी पाठ्यक्रम हम तैयार करेंगे उसमें यह ग्रेड प्रणाली बहुत ही वैज्ञानिक तथा उपयुक्त रूप से अहम भूमिका निभाती है। फिर है 5वां पॉइंट है, ग्रेड प्रणाली को अपनाए जाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रव्रजन करते समय होने वाली कठिनाइयों काफी कम हो सकेंगी, जिससे अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण में सुविधा हो सकेगी। ग्रेड प्रणाली अपनाए जाने पे हमें क्या होता है, जो माइग्रेशन होता है, हमारा प्रव्रजन होता है, जब हम एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्टेट यूनिवर्सिटी में, या एक क्षेत्र में हम हैं, या हम इस स्टेट की, यूपी की स्टेट की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो हमको अदर स्टेट में जब एडमिशन लेना है तो वो माइग्रेशन करते समय वह जो होने वाली कठिनाई है उसको बहुत हद तक कम करती है। जो परसेंटेज पे होता है कि पहले ये था कि जिनका 90% है, बच्चों का 80% है, तो ही एडमिशन ले पाएंगे, ऐसा नहीं, उनका ग्रेड में डिवाइड कर दिया गया। ग्रेड में उनका आ रहा है कि इतने से इतने ग्रेड तक इतने बच्चों का है, तो उससे बहुत आसान हो रहा है
एडमिशन लेने में भी और पढ़ने में भी तथा माइग्रेशन करते समय होने वाली जो कठिनाइयां हैं वो काफी हद तक कम हुई हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना समझा संक्षिप्त वीडियो में अपनी कि ग्रेड प्रणाली के लाभ क्या है, ये किस प्रकार से महत्व रखती है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, छात्रों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, सभी के लिए ये किस प्रकार से उपयोगी है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सभी सीखने वालों को, सुनने वालों को मेरा नमस्कार।